अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे शहर कराची में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। साथ में समंदरी तूफान का भी कुछ सिलसिला है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। साथ ही सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उर्स शरीफ की तकरीबात बरेली शरीफ में जारी व सारी हैं, और जब आप ये वीडियो मुलाहिजा करेंगे तो होपफुली सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की 25वीं शरीफ लग चुकी होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स शरीफ की मुनासबत से आपको यौम आला हज़रत बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चंद चीजें आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तालीमात के हवाले से जो चीजें हैं वो हमारे उलमा बयान करते हैं। एक चीज आपसे यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, इसको तवज्जो से सुनिएगा, और उसका ताल्लुक है वजीफे से, जिक्र इलाही से। तो सिलसिला आलिया कादरिया में जो जिक्र इलाही का सिलसिला आला हजरत ने तालीम फरमाया है अल वजीफतुल करीमा में, उसमें से मैं आपको जो चीजें शेयर करने लगा हूँ इसको तवज्जो से सुनिएगा कि जिक्र इलाही का सिलसिला क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको किस तरह करते हैं। तरीकेकार यह है कि बावजू हो और कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद इस सिलसिले को आप कायम करें, और जब आप जिक्र इलाही करने बैठेंगे तो 4 जानू आपको बैठना है। 4 जानू जिक्र इलाही के लिए बैठेंगे, और बैठने के बाद अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुका लेंगे बाएं तरफ। बाएं तरफ जब आप यहाँ पे अपनी गर्दन को झुका लेंगे तो आपको क्या करना है, ला, उल्टी तरफ से बाएं तरफ से खींचते हुए सीधी तरफ आपको ला लेकर आना है। ला, अब यहां से आपको सीधी तरफ से शुरू करना है इलाहा, समझ में आया। ला शुरू करना है बाएं तरफ से, ला इलाहा, हा को बिल्कुल खींचते हुए आपको वहां गर्दन की तरफ लेके जाना है, सीधे हाथ की ये जो कंधा है इस तरफ। तो जिक्र कैसे होगा, ला इलाहा, उसके बाद इल्लल्लाह जो है कुव्वत के साथ और पूरी ताकत के साथ दिल के ऊपर ज़र्ब करनी है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस तरह जिक्र इलाही का सिलसिला रखना है। आपसे मुमकिन हो सके इशा की नमाज के बाद बावुजू 4 जानों बैठकर इस तरीके कार के मुताबिक जबान से ये जिक्र होगा, और आपसे जितना हो सके 33 बार, 50 बार, 100 बार, जितना आपसे पॉसिबल हो सके, और अगर 33 बार भी ज्यादा लगे तो 11 बार से भी जिक्र इलाही को शुरू किया जा सकता है। जब आप इस जिक्र इलाही को करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप देखेंगे कि आपके दिल की जो कसाफत है, दिल के अंदर जो सख्ती पैदा हो जाती है वो खत्म होगी, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूर दाखिल होगा। सिलसिले कादरिया में ये जिक्र किया जाता है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अल वजीफतुल करीमा में इस सिलसिले को बताया है, इस तरीके कार को बताया है। नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी के साथ वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करो, इस पर अमल करते हुए इस जिक्र इलाही को भी अपने वजीफे में शामिल करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मुयस्सर आएंगी। अल्लाह करीम हमें सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फैजान से मुस्तफीज फरमाए, और आपकी कब्र अनवर पर करोड़ करोड़ रहमत और रिजवान की बारिश फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।